हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दफ्तर में और हमारे साथ बिहार के कद्दावर नेता जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। इनसे बात करेंगे कुढ़नी का जो रिजल्ट आया है उसे लेकर के चिराग फैक्टर काम किया या नहीं किया। सर लगातार आपने कुढ़नी में आप लगातार घूमे हैं, क्या कहिएगा सर आज जो रिजल्ट आया इसको लेकर? देखिए, संकट से संघर्ष का जो आदि हो जाता है जी। और वो भी नौजवान, तो फिर एक प्रकाश स्तंभ की ओर वो आगे बढ़ जाता है। आज एक मजबूत प्रकाश स्तंभ के रूप में चिराग पासवान बिहार में विश्वास को हासिल किया है। और मैं यहाँ से जाने के पहले भी कुछ मीडिया के लोग कह रहे थे कि आप लोग अभी तक गए नहीं हैं जी। ललन सिंह वहाँ घूम रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हमने कहा कि घूमने दीजिए सब लोगों को, जिस दिन चिराग पासवान जाएंगे हम लोग जाएंगे उसी दिन जीत तय हो जाएगी जी। और वही हुआ। ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं था जिस पर मजबूती से, ऐसे तो लोग कहते हैं हारने वाले भी जीतने, हारने वाले भी लड्डू बना रहे होते हैं, तो वो अलग बात है। हो सकता है किसी और चीज़ की हार जीत में अपनी जीत समझते हों, लेकिन ये बात तो वहाँ का जो अंतिम सभा हुआ था जिसमें चिराग पासवान छाए हुए थे जी। और इनको सभा स्थल से निकलने में 1 घंटा लगा था और बगल में फंसे हुए थे जेडीयू के बड़े बड़े नेता, उन लोगों ने भी भीड़ को देखा तो महसूस हो गया होगा ये 9 पार्टियों का समूह और इमोशनल कार्ड्स सब खेले लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर के जो कार्ड, इमोशनल कार्ड खेला गया है, जबकि सभी लोग अक्रॉस द पार्टी लालू जी के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहे हैं और हम लोगों ने भी कहा, लेकिन इमोशनल कार्ड खेला गया। सबके बावजूद भी चिराग फैक्टर भारी रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को जनता ने नकार दिया। हाँ बिल्कुल, आउटराइट पहले ही नकार चुका है। वो तो ज़बरदस्ती बाई प्रॉक्सी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जनता ने उन्हें कब का इसलिए उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी बगल में बैठे हुए हैं, खोज रहे हैं उनको ललटेन लेकर के। जब से ललटेन उनके हाथ में गया है, ललटेन से खोज रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। और इनके हाथ में इस स्थिति में बिहार का सत्ता है तो संपूर्ण अराजकता का शिकार होना स्वाभाविक है। सर जिस दिन कुढ़नी में आप गए थे, संजोग से मैं भी वहीं था। हमने देखा था जिस प्रकार से रात में पता चला कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आए हैं, पुरुषोत्तमपुर हम नाम लेके बता रहे हैं सर, आप भी वहां गए रात के समय में, जहां पर ललन सिंह का विरोध हुआ वहीं पर आपके स्वागत में लोग खड़े थे। देखिए, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ और मैं पैसा वाला हूँ, लेकिन एक बात है कि समाज के सभी वर्ग में जी हमारे चिंतन के सोच के लोग हैं। और मेरे जीवन में पहली असफलता जहानाबाद का चुनाव कि इन लोगों ने, हार और जीत में मेरा विश्वास नहीं होता है, मैं लड़ता हूँ, नालंदा में भी जाके लड़ा, लेकिन जहानाबाद में पैसे का इतना उपयोग किया, सत्ता का मृग मरीज का दिखाया और ऐसे चरित्रहीन लोग इस काम में लगे कि थोड़ा सा हम डिमोरलाइज हुए। लेकिन वो भी 1-2 महीना तक, उसके बाद फिर उठ खड़े हुए और पूरे बिहार में मैं घूम रहा हूँ। विचारों की खेती बंद हो रही है, इसमें हम जबरन विचारों की खेती, हमारी पार्टी इसको शुरू की है और हम उस अकेले कर रहे थे, फिर आए चिराग जी के साथ और मजबूती के साथ कर रहे हैं। हम सब दिन गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसमें हमारे जो आदर्श जाति के दृष्टि से देखते हैं तो राजनारायण हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हैं, बाद में बहुत सारे परशुराम नकली बन गए, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो हमारे जो आदर्श हैं वो समाज के, वो उनकी पहचान एक जाति से नहीं है, उनकी पहचान उस पर जाति के लोग, जो अच्छे विचार के लोग हैं, उन पर गर्व कर सकते हैं। तो जहां पुरुषोत्तमपुर की बात आप कह रहे हैं, हम गए थे, नहीं जाना चाहते थे, चूँकि वहाँ बैठे हुए थे एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पराक्रमी लोग थे, सत्ता की धमक भी थी,
तो हमने सोचा कि कन्फ्रंट करना ठीक नहीं है। लोग तो, लेकिन 25 मोटरसाइकिल से लोग आए, हमको कहा कि आपको चलना ही पड़ेगा जी। और देर रात में वहाँ लोगों ने बड़ी सभा करके कहा कि पूरे विश्वास के साथ जाइए। और वहाँ हमने कहा कि हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, बिहार में बदलेंगे, बिहार को बदलेंगे। चूँकि हम चिराग पासवान को उस ऊंचाई में जाते देख रहे हैं। यदि आपका समर्थन मिला, तमाम जातियों का, तमाम धर्म के लोगों का समर्थन मिला, तो बिहार बदलेगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का बिहार चिराग पासवान के नेतृत्व में दिखेगा। सर, हालांकि आपने कभी भी ललन सिंह को नेता नहीं माना है, लेकिन चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वैसे में उनका हर जगह जहां जहां वो गए वहां विरोध हुआ। आप अभी कहीं सत्ता में नहीं हैं, लेकिन आपका जो स्वागत हुआ, क्या इसी से लग रहा था कि सत्ता के प्रति लोगों में जो है नाराजगी है? खास करके भूमिहार में जो गेम खेला गया कि मुकेश सहनी की पार्टी से जो भूमिहार को दिया गया ताकि भूमिहार सवर्ण वोटों का बिखराव होगा, लेकिन आपके जैसे लोगों ने उस बिखराव को, चिराग पासवान की इमेज ने उस बिखराव को रोक दिया। देखिए, वो जो ईमानदारी से नीलाव को लड़ाते तो वो बात ठीक होती जी, कुछ वोट का डिवीज़न होता, लेकिन खुद ही उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए हमने कैंडिडेट बनाया है। तो इतना बुर्बक जाति नहीं है, जनता सब समझ रही है। जनता सब समझती है और उस हिसाब से उसने निर्णय ले लिया। इसमें हमारा ही सब योगदान है, ऐसा नहीं है। ये बात ज़रूर है कि ललन सिंह किसी भी संकट के दौर में मुजफ्फरपुर या बिहार के किसी भी कोने में नहीं गए हैं। चाहे किसी भी जाति का लोग बिहार में संकट में आया है, तो उसमें मैं अगली पंक्ति में रहा हूं। और भूमिहार भी संकट में रहा है तो मैं गर्व के साथ उसकी रक्षा के लिए आगे रहा हूं। चूँकि हम अपने समाज का सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरे का क्या करेंगे। इसलिए हम अपने लोगों को कहते हैं, आप यदि अपने इतिहास को जानोगे तो राजनारायण को सामने रखो। राजनारायण ऐसे जमींदार परिवार से थे, लेकिन सारी ज़मीन अपनी बांट दी गरीबों में, दलितों में, शोषितों में, वंचितों में। तो जितना त्याग करोगे, तुम त्यागी हो, त्याग करोगे तो तुम्हारी पहचान रहेगी। और इसी के कारण डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जाने जाते हैं, उसी के कारण कर्पूरी ठाकुर जाने जाते हैं। त्याग के प्रतिमूर्ति थे ये लोग। तो ऐसे लोगों को अपना आदर्श बना करके राजनीति के अब्दुल गफूर साहब तो कांग्रेस में थे, लेकिन मैं उनको अपना आदर्श मानता था। वो जिस ईमानदारी के साथ जीवन जीते थे, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ जीते थे, तो हर पार्टी में भोला पासवान शास्त्री को देख लीजिए। तो एक से एक लोग यहाँ रहे हैं जो कीर्तिमान स्थापित किया है। और आप अपने चश्मे से, जाति के चश्मे से देखते हैं तो चोर उचक्का को अपना नेता मत बनाइए, नेता बनाइए चरित्र के लोगों को, तब समाज में दूसरे समाज के लोग भी आपको सम्मान दें। डॉक्टर अरुण कुमार के आने के बाद लगातार चिराग की लौ तेज हो रही है। क्या 2025 में जो मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा होगा जो नारा लग रहा है, हालांकि अभी एक विधायक नहीं है, इसको कहाँ तक सर आप कर पाएंगे? देखिए, हमारा तो सोते जागते यही अभियान है। चूँकि हमको भरोसा है चिराग पासवान में, इसलिए नहीं कि हम इस पार्टी में हैं जी। हम अपनी पार्टी चलाते थे और पार्टी छोड़ करके वाइंड अप करके बहुत लोगों ने ऑफर दिया और हम चले आए कि दो तरीके से लड़ना ठीक नहीं है। इसलिए चले आए कि चिराग पासवान में ईमानदारी, चीज़ों के प्रति कमिटमेंट, बिहार के प्रति कमिटमेंट, नौजवानों के प्रति कमिटमेंट और अन्याय के खिलाफ विद्रोह, जब ये सब तत्व को देखा तो हमने कहा कि शेष जीवन मेरा चिराग पासवान के साथ खड़ा होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि 25 के मुख्यमंत्री चिराग पासवान होंगे और वहीं तक नहीं होंगे, स्काई इज़ द लिमिट। चिराग पासवान में वो सारा गुण है जो विरासत में भी मिला है और साथी भी इनके लिए रात दिन काम कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा है कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव, उस पर आज का जो है परिणाम क्या असर डालेगा? देखिए, 24 का चुनाव तो चूंकि सर बीजेपी के प्रति आप भी मानते हैं कि कुछ नेता वैसे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है कुछ वो अद्भुत है।
जिसकी तुलना मैं लाल बहादुर शास्त्री से करता हूँ, जिसकी तुलना मैं इंदिरा गांधी से करता हूँ। जी। वैचारिक मतभेद इंदिरा गांधी से रहा, हम जेपी मूवमेंट में थे, लेकिन डिसिसिव तो उसी तरीके से नरेंद्र मोदी के अलावे कोई दिखता नहीं केंद्र में जो देश के इतनी बड़ी आबादी के हित में कोई फैसला ले। अब कोई महंगाई बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कपड़ा बोलेगा, कोई अटैची बोलेगा, तो ये सब हल्की बातें हैं राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में। दुनिया में अपनी पहचान नरेंद्र मोदी में बनाई, और नरेंद्र मोदी की पहचान का मतलब भारत की पहचान बनी है, और हमारी परंपराओं में ताकत मिली है। जो हमारा बॉर्डर इतना इनसिक्योर्ड था वो बिल्कुल सिक्योर्ड हुआ है, और आवाम को भरोसा हुआ है कि दुनिया की कोई ताकत यदि हमसे टकराएगी तो उसके होश ठंडे हो जाएंगे, करारा जवाब मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जो कि नीतीश कुमार के चलते मैं कुछ दिन भाजपा से अलग, मैं ये भाजपा से मतलब नरेंद्र मोदी जी से संबंध दूरी बनी रही। नीतीश कुमार को मैं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया, चूँकि वो पाप के गठरी थे। जॉर्ज फर्नांडिस को जिस तरीके से उन्होंने प्रताड़ित किया, उसके बाद मैंने विद्रोह किया, और मैं लगातार हूँ। और फिर मैं, लेकिन उन दिनों भी मैं नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत फैसलों का कायल रहा हूँ, कुछ काम किया है। हाँ, ये बात ठीक है कि नीतीश कुमार के चलते हमारी दूरी बढ़ी थी, आज नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि 24 में भी बिहार में एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलेगी। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2025 के चुनाव में चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और यहीं नहीं रुक सकता है, आगे और भी कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल